बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 10 तुलसीदास के धनुष भंग को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग 2 दोहा चौपाई को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे दोहा को पढ़ाने जा रहे हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विध हरिहर सुर खर्व, महामत गजराज कहु, बस कर अंकुश खर्व। हरि विष्णु विधि ब्रह्मा, हर महादेव। मंत्र परम लघु जासु, जासु जिसके बस में, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता रहते हैं। वह ओम मंत्र अत्यंत लघु है, अत्यंत छोटा है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता रहते हैं, वह ओम मंत्र अत्यंत छोटा है। महामत गजराज कहु, बस कर अंकुश खर। उसी प्रकार महामदमस्त हाथी को बस में करने वाला अंकुश भी छोटा होता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। यहाँ पर रानी की सखी रानी को समझाते हुए कहती है, हे रानी, काम कुसुम धनुषायक लीने। सायक का अर्थ है बाण, कामदेव कुसुम फूल, धनुष कि हे सखी, कामदेव ने संपूर्ण भुवन, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव ने संपूर्ण संसार को फूलों के धनुष और बाण से अपने बस में कर लिया था। इसलिए आप राम की कोमलता पर मत जाइए। देव तजहु संसो अस जानी, भंजब धनु राम सुनि रानी। सखी के इस प्रकार वचन को सुनकर रानी के मन से शंका दूर होता है। वे राम के सामर्थ्य को समझने लगती हैं। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी, धनुष को राम ही तोड़ेंगे। अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए। उनकी कोमलता पर, उनके बालपन पर ना जाइए। सखी वचन सुन भय पर प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के इस वचन को सुनकर सीता की माता का प्रेम राम के प्रति और बढ़ जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन में जो दुख था वो दूर हो जाता है। तब रामहि बिलोकि वैदेही, सभय हृदय बिनवत देहि। वैदेही का अर्थ सीता का है। सीता जी राम को देखती हैं। सभय हृदय बिनवत देहि, और भय के साथ अपने हृदय में जिस देवता से विनती करती हैं। मन ही मन मनावे अकुलानी, और मन ही मन व्याकुल होकर मनाती हैं, विनती करती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी, आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सकल आपन सेवकाई, करहि तू हरहु चाप गरुड़ाई। गरुड़ाई का अर्थ है कठोरता, चाप का अर्थ है धनुष। तो करहु सकल आपन सेवकाई, अब तक मैंने आपकी बहुत सेवा की है। करहु हित हरहु चाप गरुड़ाई, इसलिए मेरा भला चाहते हुए, मेरा हित चाहते हुए धनुष के कठोरता को हल्का कर दीजिए, धनुष की कठोरता को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तुम सेवा। हे गणनायक, हे वर देने वाले देवता, आज तक मैंने आपकी बहुत सेवा की। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरूरता अति थोरी। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि आप धनुष के कठोरता को कम कर दीजिए, उन्हें हल्का कर दीजिए, जिससे धनुष को राम तोड़ सकें। फिर एक बार आपको देखते हैं। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व। जासु बस, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं, वह ओम मंत्र अत्यंत छोटा है। उसी प्रकार महामदमस्त हाथी को बस में करने वाला अंकुश भी छोटा होता है। काम कुसुम धनुषायक लीने। रानी की सखी जो है रानी से कहती है कि हे रानी, राम की कोमलता पर मत जाइए। जैसा कि संपूर्ण भुवन, सारा संसार जानता है कि कामदेव ने संपूर्ण संसार को
फूलों के धनुष और बाण से अपने वश में कर लिया था। देवई तजय संसो अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी, हे रानी, आपके अंदर जो शंका है उसको दूर कीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, राम ही धनुष का भंजन करेंगे, राम ही धनुष को तोड़ेंगे। इस प्रकार सखी के मुंह से बात को सुनकर रानी का जो है विश्वास बढ़ जाता है। सखी वचन सुन मैं भय प्रीति, मीठा विषाद बढ़ी अतिथि। सखी के मुख से वचन को सुनकर राम के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है, उनके अंदर से दुख दूर हो जाता है। तब रामः विलोक वैदेही, सबय हृदय विनोद जीती। वैदेही सीता राम को देखती हैं और भय के साथ अपने हृदय में जिस तिस देवता से विनती करती हैं, करहु सकल आपन मन ही मन मना अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। और मन ही मन व्याकुल होती हैं और महेश भवानी से कहती हैं कि हे महेश भवानी, आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सकल आपन सेवकाई, अब तक मैंने आपकी बहुत सेवा की है। करहु हित हरु चाप गरुराई, इसलिए आप मेरा भला चाहते हुए धनुष की कठोरता को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह तू सेवा। हे गणनायक, हे वर देने वाले देवता, अब तक मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि आप धनुष की कठोरता को, धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, जिससे धनुष को रामचंद्र तोड़ डालें। बच्चों, अब हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनावे धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावल शरीर। देख देख रघुवीर तन, धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए राम को सीता देखती हैं और धैर्य को धारण करते हुए देवताओं से विनती करती हैं, देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, इस तरह उनके नेत्र प्रेम जल से भर जाते हैं। पुलकावल शरीर, और उनका शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। तो धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को सीता बार बार धैर्य को धारण करते हुए देखती हैं और देवताओं से विनती करती हैं। इस तरह उनके नेत्र प्रेम जल से भर जाते हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपनु सुमिर बहुर मन क्षोभा। पितुपनु, पनु का अर्थ है प्राण। नीके अच्छी तरह, निरख देखना, नयन नेत्र, शोभा सुंदरता। नीके निरख नयन भरि शोभा, सीता जी अच्छी तरह नेत्र भर के राम की सुंदरता को देखती हैं। सीता जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए राम को अच्छी तरह नेत्र भर के देखती हैं या नेत्र भर के उनकी सुंदरता को देखती हैं। पितुपन सुमिर बहुर मन शोभा, लेकिन जब उन्हें यह स्मरण होता है, क्या पिताजी द्वारा किए हुए प्रण को स्मरण करती हैं, तो उनका मन दुखी हो जाता है, वो दुखी हो जाती हैं। आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आहा तात दारुण, पिताजी ने तो कठिन प्रतिज्ञा को ठान लिया है, कठिन हठ को ठान लिया है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, मेरे समझ में नहीं आता है कि ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ होगा, या मेरे पिताजी लाभ और हानि को समझ नहीं रहे हैं। सचिव सबय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। इस सभा में बैठे हुए सचिव मंत्री, इस सभा में बैठे हुए मंत्री भी पिताजी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहने में संकोच कर रहे हैं। और इस समाज में बुद्ध समाज, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी बैठे हैं, लेकिन अनुचित होने से कोई रोक नहीं पा रहा है या पिताजी को समझाने का कोई साहस नहीं कर पा रहा है। का धन कुल सही चाहे कठोरा, कह श्यामल मृगात किशोरा। का धन, कहाँ या धनुष कुल सही वज्र से भी अधिक कठोर है। कहाँ या धनुष
वज्र से भी अधिक कठोर है। कहाँ श्यामल मृतगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हैं। तो इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधै हीरा। फिर वे ब्रह्मा जी को दोषी बताते हुए कहती हैं कि धरो उर धीरा। ब्रह्मा जी को दोषी मानते हुए अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए कहती हैं कि शिरस सुमन कन बेधै हीरा। कहीं शिरस का फूल या कहीं शिरस के फूल का कण कण हीरे को बेध सकता है। सकल सभा कै मति मय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा, संपूर्ण सभा में बैठे हुए सभी लोगों की बुद्धि नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु चाप, हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। जबकि मैं जानती हूँ कि तुम अचेतन हो, जड़ हो, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो चेतन होते हुए भी अचेत बने हुए हैं। इसलिए तुम अपनी ये जड़ता सभा में बैठे उन लोगों पर डालो। निज जड़ता लोगन पर डाली, अपनी जड़ता को सभा में बैठे हुए लोगों पर डाल दो। होई हरौ रघुपत निहारी, और धनुष के कठोरता को कम करके श्री रामचंद्र जी की ओर देखो। अति प्रताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह सम न जाहि। लव का अर्थ बहुत कम निमेष, पलक झपकने का समय। अति प्रताप सिय मन माही, इस प्रकार सीता जी मन ही मन संताप करती हैं, दुखी होती हैं। लव निमोष जुग सह सम जाहि, और उनका पलक झपकने का समय युगों के समान बीत रहा है, युगों की तरह बीत रहा है या वर्षों में बीत रहा है। फिर देखते हैं एक बार। देख देख रघुवीर तन, सुर मनावे धर धीर, भरे बिलोचन ने प्रेम जल पुल कावल शरीर। धनुष भंग करने के लिए खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को सीता देखती हैं और धैर्य को धारण करते हुए देवताओं को मनाती हैं। इस तरह उनके नेत्र प्रेम जल से भर जाते हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। नीखे निरख नयन भरी शोभा, सीता जी राम की सुंदरता को नेत्र भर के देखती हैं, लेकिन जब उन्हें यह स्मरण होता है कि पिताजी ने प्रतिज्ञा की है, तब उनका मन दुखित हो जाता है। आहा तात दारुण हठनानी, अरे पिताजी ने तो कठोर प्रतिज्ञा की है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। उन्हें इससे क्या लाभ और हानि ये समझ नहीं रहे हैं। सचिव सभय सी सिख दे न कोई, इस सभा में बैठे हुए मंत्री भी पिताजी को समझा नहीं पा रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और इस समाज में बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी अनुचित होने से नहीं रोक पा रहा है। पिताजी को रोकने का कोई साहस नहीं कर रहा है। का धन कुल सही चाह कठोरा, का श्यामल मृतगात किशोरा। कहाँ या वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी। तो इस तरह वो धनुष का भंजन कैसे करेंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधै हीरा। फिर वे ब्रह्मा जी को दोषी मानते हुए अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए धैर्य धारण करती हैं और कहती हैं, शिरस सुमन कन बेधै हीरा। कहीं शिरस का फूल, कहीं शिरस के फूल का कण हीरे को बेध सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। संपूर्ण सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु चाप, हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, तुम तो जड़ हो, लेकिन जड़ होते हुए भी तुम चेतन की तरह हो। जो यहाँ पर बैठे हुए चेतन अवस्था में हैं, उन लोगों पर अपनी ये अपनी जड़ता को डाल दो। होई हरौ रघुपत निहारी, और धनुष के भारीपन को हल्का करके श्री रामचंद्र की ओर देखो। अति प्रताप से मन माही, लव निमेष जुग सम
जाई। इस प्रकार सीता जी का मन दुखित हो जाता है, संताप से भर जाता है और धनुष पलक झपकने का समय उनके लिए वर्षों में बीत रहा है, युगों में बीत रहा है। बच्चों, आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगला दोहा चौपाई कल पढ़ाएंगे।